सोमनाथ में हूँ डॉक्टर मसवानिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बेटी ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, मुझे जो शरीर का अंग है मैं कपड़ा पहनूं तो किस अंग को खुला रखूं और किस अंग को ढक के रखूं। पिता ने कहा, जो अंग आपको नरक में जाना है वही अंग आप खुला छोड़ दो। गोपियां नहाने जाती थी, भगवान श्री कृष्ण उसके वस्त्र चुरा लेते थे। आज के लोग उनका गलत तरीके से बात करते हैं। भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। वो इसलिए चुराते थे क्योंकि पानी में नहाने से मछली, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कई जीव हमें देख सकते हैं, तो ये पाप लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते थे। लेकिन आज के समय में सब लोग ने कई लोग जो ऐसी बातें फैला देते हैं भगवान के नाम पे, ऐसी बातें फैलाने से पहले हमें शास्त्र क्या है, इनका रहस्य क्या है, वो किस लिए हुआ था, तो उनको कई लोग लीला कहते हैं। ऐसा नहीं है। आपको हर कोई शब्द सोच समझ कर पूरी जानकारी होनी चाहिए। अधूरा ज्ञान हो तो आपको बात कभी नहीं करनी चाहिए। चलो हम मेन मुद्दे पर आते हैं, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब वो पिता उसकी बेटी को ऐसा कह के कुछ समय के बाद वो उनको विदेश जाना हुआ और विदेश चले गए। विदेश जाने के बाद कुछ दिन हुए, कुछ दिन के बाद उसके पापा ने एक आईफोन गिफ्ट किया। बेटी को आईफोन मिला, बहुत अच्छा लगा, बेटी खुश थी और उसमें पापा का ही पहला कॉल आया, बेटी आपको आईफोन कैसा लगा? बहुत खुश हूँ पापा, ये आपने इतना बड़ा गिफ्ट, इतना महंगा फोन जो आईफोन आपने हमें दिलवाया। पापा ने कहा कोई बात नहीं। तो बेटी ने ऐसा कहा कि अब पापा ने यूँ कहा कि आप अब वो आईफोन को कैसे रखेंगे? तो बेटी ने कहा हम पहले तो उसके स्क्रीन पे टफन ग्लास लगा देंगे ताकि वो गिरे तो वो जो आईफोन है उनकी जो ओरिजिनल स्क्रीन है, डिस्प्ले है, उन पे कोई खोच ना आए, उन पे कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात, मैं उसमें बढ़िया सा कवर लगाऊंगी। पापा ने कहा कि आईफोन वाले ने ऐसा कहा है, तो बेटी ने कहा हाँ, बॉक्स के ऊपर लिखा है आप टफन ग्लास और कवर से मोबाइल का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। तो उसने कहा उसमें लिखा भी है और मोबाइल भी उससे सुंदर लगेगा। तो यह है मोबाइल के वस्त्र। हमारे वस्त्र भी ऐसे ही होते हैं। कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। तो जैसे मोबाइल को टफन ग्लास और कवर पहनाने से मोबाइल सुंदर लगता है, मोबाइल की वैल्यू बढ़ जाती है, मोबाइल की इज्जत मान मर्यादा बढ़ जाती है, मोबाइल का प्रोटेक्शन, मोबाइल का आयुष्य बढ़ जाता है, ऐसे हमें इंसान को भी पूरा वस्त्र पहनना चाहिए। आजकल लोग कितने छोटे छोटे वस्त्र पहनते हैं। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है ताकि सब लोगों को, आपको बस एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइक भी नहीं करना है। बस ये वीडियो को आप हर हिंदुस्तानी के पास ये वीडियो अवश्य पहुंचाना है। ये आपका काम है। मैंने भारत का नागरिक होने का कार्य मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर दिया है। अब वो काम आपको करना है। उससे मर्यादा बढ़ती है, सुंदरता भी बढ़ती है।
और कई जो आस्कित से बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस, तो ऐसे केसेस भी कम हो जाएंगे। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है, हमारी सुंदरता कम वस्त्रों से नहीं, पूरा वस्त्र पहनकर रखना चाहिए। हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी बॉडी वो पूरी तरह से मर्यादा में रहना चाहिए। जो लोग पूरे वस्त्र नहीं पहनते, उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है आज, और अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, अपने आप को फैशन की दुनिया में समझते हैं। नहीं, फैशन है, लेकिन आराम से खाओ। 500 रुपया सारी 5 स्टार होटल में एक बार चले जाओ, 1 महीने में 2 महीने में अच्छे कपड़े लो, आपका कोई शौक हो वो पूरा करिए, लेकिन कम वस्त्र हमें नहीं पहनना चाहिए। ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारी संस्कृति क्या थी वो तो आप जरा सोचिए, हमारी संस्कृति क्या थी और हमने आज क्या बना दिया। फिर माता पिता, पहला तो जो दोष है, कम वस्त्र जो बेटियां, जो बहना जो पहनते हैं, पहला दोष उनके फैमिली का है। उनके फैमिली वाले ही उनसे परमिशन देते हैं, तब ऐसा होता है। फिर उनके बाद ऐसा कहते हैं, ये लड़का, वो आदमी हमारी लड़की का पीछा करते हैं, हमारी लड़की को फॉलो करता है, सड़ती होती है, रेप होता है। ये उसका कारण 90% यही होता है मेरे भाई। अब भी समय है हमारे पास, आप समय के साथ समझदारी होनी चाहिए। फिर ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा होता ही रहेगा। मैं तो कहता हूँ हर पत्नी को सिर्फ और सिर्फ शाम को तैयार होना चाहिए, सिर्फ ओनली फॉर ओनली अपने हस्बैंड के लिए। शास्त्र में भी वही बताया है, लेकिन अब समय विपरीत आ गया है। लोग क्या करते हैं, जब बाजार में जाते हैं, बाजार में जाना हो, जाने का हो, तब लोग ऐसा करते हैं, ताकि हमें कितने लोग देखते हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सही है, सत्य है, और सत्य तो मैं बता के ही रहूंगा। चाहे किसी के पास हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो और अनसब्सक्राइब करना है तो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सही है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। बस मेरे भारतवासियों से निवेदन है मेरा, ये सभी भारतवासियों के पास ये वीडियो अवश्य शेयर करें। जय सोमनाथ, जय हिंद, धन्यवाद।